राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रनिंग में ब्रीथ कैसे करना है, सांस कैसे लेनी है, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में सवाल बहुत होते हैं और जैसा कि ये मेरे 1000 वीडियो की सीरीज़ है, तो हो सकता है वो वीडियो भी आपको मिल जाए जो पुराने आपने देखे हुए हैं, क्योंकि वीडियो लगभग सेम ही रहेंगे, लेकिन सीरीज़ ये पूरी करनी है हमको, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दौड़ में ब्रीथ करने के। अब देखो, सिंपल तरीके से हम समझाएंगे जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। हम यहाँ पे कोई भी फैंसी चीज़ें ऐड नहीं करते हैं ताकि मेरी जो बात है वो बस तुम तक पहुँच जाए। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो कि जब भी तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, रनिंग जब तुम ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहला काम ये करना है तुम्हें कि जब तुमने दौड़ की शुरुआत करी है तो तुम जैसे भी ब्रीथ करने में सुटेबल हो वो करो। मतलब कि अगर तुमने अभी दौड़ शुरू करी है, तुम्हें नहीं पता है कि नाक से सांस लेनी, मुंह से लेनी, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम अभी सिर्फ रनिंग करो। तुम सिर्फ रनिंग करो। जिस तरीके से दोनों मुंह नाक से दोनों से सांस लेके दोनों से छोड़ रहे हो वो भी ठीक है। अगर तुम केवल नाक से सांस ले रहे हो वो भी ठीक है। अभी जब तुमने शुरुआत की है तो तुम जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे सांस लो। पहला स्टेप ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब तुम्हें 7 से 10 दिन हो गए, तो सबसे पहली बात तुम्हें ये काम क्या करना है? तुम्हें ये करना है कि मुंह बंद करके सिर्फ नाक से सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के तहत आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। क्योंकि अगर हम ये बोल देंगे कि अभी मुंह खोल के दौड़ने लगो, तुमसे 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा जाएगा। तो दूसरी चीज़ क्या है? नाक से सांस लो, नाक से छोड़ दो, बस बेस्ट रहेगा, ठीक है। और ये हैबिट करते करते सारी चीज़ें आ जाएंगी। तीसरी चीज़, अब जब तुम इसमें भी बढ़िया तरीके से तुम करने लगे, तब तुम्हें क्या करना है? नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना है। ऐसी कोशिश करनी है, ट्राई करना है एटलीस्ट, क्योंकि ट्राई करोगे तभी जाके चीज़ें सही कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ दिन बाद ये भी सही हो गया। सबसे बेस्ट तरीका है जिससे तुम अपनी रनिंग बिना किसी मतलब कि दिक्कत के, अगर मान लो कोई भी ऐसे चेस्ट में पेन हो जाता है, जो भी दिक्कतें हो जाती हैं, अगर इन सब को हटा के रनिंग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका जो वो सांस लेने का वो है मुंह और नाक दोनों से लेने का। मुंह और नाक दोनों से जब सांस लोगे तो उससे होगा ये, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीद इन कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीद आउट कर पाओगे। अब इसके लिए कोशिश कर सकते हो या फिर एक ड्रिल है वो कर सकते हो, जैसे कि 3 स्टेप में आप ब्रीद इन करोगे, 2 स्टेप में ब्रीद आउट करोगे। मतलब 3 कदम चले तो ब्रीद इन करा, अगले 2 कदम में ब्रीद आउट कर दिया। और ये करते करते आएगा। ये ऐसा नहीं है कि तुमने अभी सोच लिया तुम कर लोगे, नहीं, ये हैबिट के तहत आएगा। लेकिन अगर सांस लेने की बात करें तो शुरुआत तुम्हारी होनी चाहिए तुम्हारे रूटीन से, जैसे तुम्हें सही लगता है। ख़त्म मतलब जब तुम 2-3 महीने हो जाने चाहिए, तब तुम्हारे अंदर इतनी हैबिट बिल्ड हो जाए कि तुम मुंह और नाक दोनों से सांस ले रहे हो, दोनों से ही छोड़ रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये, तुम्हारा गला सूखने नहीं पाएगा ज़्यादा, और मुंह भी बहुत नहीं खोलना है। ये नहीं करना है, हल्का मुंह खोलना है ताकि बस ब्रीद इन ब्रीद आउट होता रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं कि पूरा मुंह खोल के दौड़ रहे हो, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा मुंह खोलना है, नाक से सांस लेनी, दोनों से सांस लेनी, दोनों से छोड़नी है, और 3 स्टेप में ब्रीद इन और अगले 2 स्टेप में ब्रीद आउट। इस तरीके से रिदम के साथ अगर दौड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें रनिंग में, चाहे वो स्टेमिना हो, चाहे वो सांस फूलने की दिक्कत हो, ठीक है। राम राम, जय हिंद।